हेलो 10th बडीज, दिस इज एपीएडयू। वेलकम बैक। और आज ये जो पीछे क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है, प्रूव रूट 2 रूट 3 एंड रूट 5 आर इरेशनल नंबर्स। तो ये जो 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ और इतना बेहतरीन समझा दूंगा कि आपको इस एक बार देख लोगे, एक बार, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई बार प्रैक्टिस करो, एक दो बार करो, 3 बार करो, क्योंकि ये क्वेश्चन 99% बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन पक्का ही आता है, तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बट इतना सब 3-4 साल से ना, लगातार से, वैसे 4-5 साल से ना, ये क्वेश्चन दी जा रही है पेपर में। तो सब बच्चे ये प्रैक्टिस करते हैं, तो आप भी करना। बट मैं आपको इतना अच्छे तरीके से समझा दूंगा, बट आप इसको लाइन टू लाइन लिखते जाना। देखो, हम एक नंबर लेते हैं जैसे रूट 5। तो लेट एज्यूम हम रूट 5 को प्रूव कर रहे हैं इसमें, और मैं इसमें एक ही नंबर को प्रूव कर रहा हूँ, बट उस नंबर की जगह आप इसको इसको रूट 17, रूट 7, कुछ भी रूट में नंबर रख के आप प्रूव कर सकते हो। यस, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अब देखो, जैसे हम रूट 5 को लेते हैं, सो लेट एज्यूम पहला क्या है, हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो पहली स्टेटमेंट में हम इसको इसका अपोजिट लेते हैं। इरेशनल है तो हम रूट 5 को रैशनल मान लेते हैं। सो लेट एज्यूम कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रैशनल। इरेशनल प्रूफ करना है तो रैशनल मान लेते हैं। अब अगर मैंने रूट 5 को रैशनल प्रूफ कर दिया है, एज्यूम किया है, तो मैं रूट 5 को अपॉन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ए अपॉन बी मान लेता हूँ। बट एक कंडीशन होती है यहाँ पे, ये जो ए अपॉन बी मैं ले रहा हूँ ना, ये को प्राइम होने चाहिए। आप बी बाई क्यू लो, सी बाई डी लो, या ए बाई डी लो, कुछ भी अपॉन में डिजिट लो, नंबर लो, तो वो जो नंबर होना चाहिए ना, वो को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम मतलब क्या होता है, जिनका केवल एक ही फैक्टर हो, जो कि 1 हो। तो ए और बी का एक ही फैक्टर है, जो कि 1 है, मतलब 1 है। तो आप यहाँ पे बता दो, हियर बोथ ए एंड बी आर को प्राइम, बता दिए को प्राइम है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अगर करते हैं, तो अगली स्टेप में देखो, रूट 5 बी हो जाएगा इक्वल टू है। बट हम यहाँ पे एक और प्रोसेस करते हैं, क्या इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, रूट 5 बी स्क्वायर रूट 5 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो बता देंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करी है हमने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, रूट 5 का स्क्वायर मतलब रूट 5 इंटू रूट 5, सिंपल रूट 5 इंटू रूट 5 5। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब एक थियरम याद करो जल्दी से जल्दी, क्या एक्स थियरम 1.2, दैट इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई क्यू, देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई क्यू। तो वही थियरम यहाँ पे अप्लाई करो, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 5b² इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ए इज ऑल्सो divisible by, this is 5 5। अब देखो, हमने यहाँ पे बता दिया ये ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अब हम एक चीज एज्यूम करते हैं, लेट लेट लिखो या ना लिखो, लिख दे रहा हूँ, लेट ए इक्वल टू 5 सी एज्यूम किया मैंने। थोड़ा ऊपर लेता हूँ, जगह स्पेस थोड़ी कम जाएगी। लेट ए इक्वल टू 5 सी, और बता दो 5 सी इज एन इंटीजर, एक इंटीजर है। अब ए की जगह 5 सी पुट करो, 5b² लेफ्ट हैंड साइड में है, ए स्क्वायर है, ए की जगह 5 सी पुट करो, ए स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया। अब क्या हो गया, ये 5b² इक्वल टू 25c², 5 1। तो b² इज इक्वल टू, आई थिंक, 5c² हो रहा है। अब ये 1 पॉइंट थ्योरम यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, जैसे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 था, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 था, तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 है, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। थ्योरम 1.2 इज अप्लाइंग हियर, we will apply theorem 1.2 here. So b square is divisible by 5, b is also divisible by 5। हो गया। अब देखो,
सबसे मेन मोटो हमारा जो था वो हमें क्लियर हो चुका है। क्या था? हमने लिया था कि √5 इक्वल टू ए अपॉन बी है। √5 कब ए अपॉन बी के इक्वल था? जब ए अपॉन बी को प्राइम था। क्या अब ए अपॉन बी को प्राइम है? बताओ। नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ए अपॉन बी के हमने क्या कहा था? को प्राइम है। को प्राइम मतलब केवल इसका एक ही फैक्टर है जो कि 1 है। बट यहाँ पे देखो, ए का भी एक फैक्टर मिल गया 5, बी का भी एक फैक्टर मिल गया 5, मतलब 1 को छोड़ के इनका एक और फैक्टर मिल गया हमें 5। सो अब ये बी स्क्वायर का भी एक फैक्टर मिल गया, ए स्क्वायर का भी एक फैक्टर मिल गया, ए का भी फैक्टर मिल गया, बी का भी। सो बोथ ए एंड बी, ए अपॉन बी या फिर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। तो √5 इज नॉट इक्वल टू ए अपॉन बी हो जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट को प्राइम। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे। सो हियर सो हियर हियर both A and B having common factor 5. Hence, hence this arises that our contradiction is wrong. अब इनका 5 मिल गया तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन assumption wrong हो गया भाई। तो लिखते हैं this arise this arises that our contradiction is wrong. Hence, √5 is irrational number. irrational। भाई देखो, एक गलती हमसे, हमने क्या कर दिया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक और कॉमन फैक्टर ढूंढ दिया 5। तो ए और बी को प्राइम नहीं रहे, इसी से बेचारा √5 रैशनल नहीं हो पाया। कभी हो भी नहीं सकता ये रैशनल नंबर। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि देखो, अब इस √5 की जगह चाहे आप √3 पुट करो, √2 पुट करो या √7 पुट करो, वैल्यू आंसर एट द एंड आपका सेम ही आने वाला है कि वो इरेशनल प्रूफ ही हो जाएगा। क्यों? देखो, जैसे मैं √3 पुट करता हूँ यहाँ पे, ऐसे करो कि √3 यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, तो अब √3 इक्वल टू ए अपॉन बी हो जाएगा। ए अपॉन बी को प्राइम है। ये सारी स्टेटमेंट आप इधर की, ये जो सारी स्टेटमेंट दिख रही है ना, ये जो सारी स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर ये आप नहीं लिखोगे तो आपको दो में से एक नंबर ही मिलेगा, केवल एक नंबर। क्योंकि ये बताना होता है ना कि क्यों हम ले रहे हैं अपॉन बी। ए अपॉन बी क्या है? ऐसे तो हम कुछ भी ले लें, 12/5 ले लें, कुछ भी ले लें, 5/1 ले लें। क्यों ले रहे हैं? √5/1 ले लें। तो हमें बताना होगा कि ए अपॉन बी इसलिए लिया है क्योंकि ये दोनों को प्राइम है। तो हम ये साइड की स्टेटमेंट लिखनी होती है। तो अब जैसे √3 पुट कर दिया, √3 इक्वल टू ए अपॉन बी हो गया, तो सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3 के साथ भी होगा। तो क्या हो जाएगा? √5 की जगह √3 बी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ए स्क्वायर। √3 स्क्वायर मीन्स 3 का 3 हो जाएगा, फिर 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब 3b स्क्वायर, तो यहाँ पे 1.2 थ्री मल्टीप्लाई कर दो। फिर उसके नीचे आओ, ए इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे 3b स्क्वायर है तो ए की जगह आप 3c ले लो। अगर यहाँ पे 2b स्क्वायर है तो ए की जगह आप 2c ले लो। तो जैसे अब यहाँ पे 3 था तो यहाँ ए की जगह आप 3c ले लो, तो 3b स्क्वायर था। अब ए की जगह आपने 3c लिया, 3c का होल स्क्वायर करो, 9c स्क्वायर आया। अब यहाँ पे 3b स्क्वायर 9c स्क्वायर, 3 1 3, 3 3 9, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर आया। जैसे यहाँ पे ए की जगह 5 लिया तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 25, बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर आया। अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ पे 2 रहेगा, ए इज इक्वल टू 2c लोगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आएगा। ऐसे ही होगा फिर। तो आपको लेकिन 3 आए चाहे 2 आए चाहे 5 आए, उन दोनों का एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। ए अपॉन बी का, ए बी का एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा जो नंबर दिया रहेगा। √3 है तो 3 मिल जाएगा, √2 रहेगा तो 2 मिल जाएगा कॉमन फैक्टर 1 के अलावा। तो अब जब कॉमन फैक्टर मिल गया तो सो हियर बोथ ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5 3 2 जो भी नंबर रहेगा, फिर दिस अराइजेस। तो ये हमारी कॉन्ट्रडिक्शन अजम्पशन रॉन्ग कर देंगे। हमने क्या अजम्पशन करा था कि ए √5 रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि ए अपॉन बी के इक्वल है। हमने बता दिया ए अपॉन बी के इक्वल हो जाएगा अगर ये रैशनल नंबर है। बट एक और कंडीशन थी को प्राइम की, जो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही। सो दिस अराइजेस और कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग, हेंस √5 इज रैशनल नंबर। ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम्स के लिए, और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन को, और ऐसे ही लेक्चर्स सॉल्यूशंस के साथ मैं मिलता रहूंगा। बाय, टेक केयर।